जब हम एक साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक इमेज बनती है कि एक जीनियस साइंटिस्ट, ग्रेविटी के लॉज याद हैं जिसको आज के ज़माने में भी द फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस आदमी को एक स्कूल से भी निकाल दिया गया था और टीचर्स ने बोला था कि ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीर हम अपनी बुक्स, चैप्टर्स और टॉपिक्स के अंदर देखते रहते हैं, जिसकी थ्योरीज याद करना लाजिम होता है, हमारे निसाब के एग्जाम्स में भी लिखना लाजिम होता है। आपको क्या पता है उसी थ्योरी के पीछे कितनी ज़्यादा नाकामियाँ रही हैं और उन नाकामियों को देखकर फिर एक साइंटिस्ट के जहन में थ्योरी आती थी जिस थ्योरी का नाम था ट्राई ट्राई अगेन। एक आदमी होता है जो दोस्तों एक दरख्त के नीचे बैठा होता है, अचानक से एक सेब आके उसकी साइड पे गिरता है और वो सेब को उठा के खाता नहीं है बल्कि सोचता है यहाँ से ये एप्पल ऊपर भी जा सकता था, डायरेक्ट नीचे ही क्यों आया। और बहुत से लोगों के यही रिस्पॉन्स रहे हैं इस चीज को सुनकर कि अगर उस दिन एप्पल नीचे ना गिरता तो हमारे 100 लाश भी ना होते आज। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आइजैक न्यूटन 4 जनवरी 1643 में एक छोटे से गांव में इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ। न्यूटन हो गया था अब अकेला, उसके अंदर चुप रहने का एक गुस्सा उभरता जा रहा था। स्कूल में भी वो इतना ब्रिलियंट नहीं था बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट था। और जब एक दिन वो स्कूल जाता है और उस क्लासमेट ने उसको बुली किया और उसने उस दिन कसम उठाई कि आज से मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं। न्यूटन ने अपनी जिंदगी का बदला इल्म से लिया। उसने अपने कमरे को ही एक छोटा लेबोरेटरी रूम बना लिया गया जिस रूम के अंदर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। कभी गिलास तोड़ दिया, कभी कौन सी गैसेस का मिक्सचर बना दिया और ऐसा भी होता था कभी केमिकल्स फट जाते थे तो कभी पूरे रूम में धुआं हो जाता था। एक बार तो पूरे रूम में धुआं हो गया था, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि ये वक्त पीछे हटने का नहीं। और उसी के बाद न्यूटन जाता है एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसके पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होते। कभी लाइब्रेरी में रात भर सो जाता कि इल्म न छूटे, लेकिन फिर उसकी बदकिस्मती एक दिन वो यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। अब उस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स अपने घरों को लौट जाते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये वक्त मेरा है। उसने अपने घर में भी 2 साल तक रिसर्च की, थ्योरीज लिखी और उन्हीं 2 साल के अंदर उसने ग्रेविटी, कैलकुलस और लाइट की थ्योरीज लिखनी भी शुरू कर दी। अब आते हैं उसी एप्पल वाली स्टोरी के ऊपर जो आपको मैंने शुरू में सुनाई है। कहा जाता है कि वो अपने एक दिन बाग में बैठा था और एक एप्पल गिरा और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस मोमेंट ने इस आदमी की जिंदगी बदलती, दुनिया बदलती। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सेब तक महदूद नहीं। वो मोमेंट उस आदमी का रिवार्ड था जो कभी हार नहीं माना। उसके एक्सपेरिमेंट्स ने दुनिया को बहुत से लॉज दिए, जैसे मोशन के 3 लॉज, ग्रेविटी, प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट्स और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लेकिन दोस्तों, इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी बहुत से धमाके हुए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले से ही फेल हो चुके थे। और इन लाइट के प्रिज्म के वक्त उसका ग्लास ही टूट गया था। टेलीस्कोप का लेंस गलत बना तो लोग हंसने लगे। हर फेलियर के बाद न्यूटन ने लिखा, आई हैव सीन फर्दर, इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। यानी मैं तभी आगे देख पाया जब दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखा। जब लोग मेरे पे हंसते थे तो तब मैं कुछ सीखता था और उसी सीखने की वजह से मैं और आगे बढ़ता चला। 1669 में जब वो सिर्फ 27 साल का हुआ तो तभी वो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स बन गया। फिर उसने प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी जिसे दुनिया ने साइंस का बाइबल भी कहा और 1705 में उसे न्यूटन का टाइटल भी दिया गया। आइजैक न्यूटन ने अपनी जिंदगी में इतने फेलियर देखे कि शायद हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हर बार वो उठा, दोबारा ट्राई किया। आज हम ग्रेविटी, लाइट और फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कहानी होती है। जब सब लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा और वो इंसान कहता है देखते जाओ। सोच कर देखो, अगर न्यूटन उस दिन एक्सपेरिमेंट छोड़ देता। तो ये थी दोस्तों चंद पॉइंट्स जो न्यूटन के मैंने उठाए और आपके सामने रखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।